नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री की कंट्रोवर्सी, विवाद ना ही कभी खत्म हो सकता है, ना ही इसे कोई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब एक और विवाद पावर स्टार पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह के गाने को लेकर हो रहा है। वो भी एक गाना नहीं बल्कि दो गाने को लेकर विवाद हो रहा है। पहला गाना जिसका टाइटल है लवंडा लंदन से आइल बा, और दूसरा गाना छक्का बोलैले बानी भाड़ा पे, जो कि न्यू ईयर का सॉन्ग है। इन दोनों गानों को लेके सोशल मीडिया पे कोहराम मचा हुआ है। लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लोग कह रहे हैं जानबूझ के पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह ने खेसारी लाल यादव को हर्ट करने के लिए, टारगेट करने के लिए यह गाना गाया है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव लंदन गए थे अपनी फिल्मों की शूटिंग के सिलसिले में, और अभी वो लंदन से 1-2 दिन पहले आए हैं। और इस गाने का टाइटल लवंडा लंदन से आइल बा, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि हाँ, यही कारण है जो जानबूझ के ऐसा गाना लिखा गया और गाया गया। ये जानबूझ के है या फिर एकमात्र संयोग है, ये तो खैर ऋतिक सिंह या जो गाना लिखा है वही इंसान बता सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऋतिक सिंह के दोनों गाने, लवंडा लंदन से आइल बा, छक्का बोलैले बानी भाड़ा पे, दोनों गाने जब स्टार्ट होते हैं उसके पहले डिस्क्लेमर में साफ बता दिया गया है, लेकिन लोग शायद उसे समझ नहीं रहे हैं और इसे कंट्रोवर्सी में क्रिएट कर रहे हैं। वैसे आप क्या समझते हैं, क्या जानबूझ के ऋतिक सिंह ने खेसारी लाल यादव को टारगेट करने के लिए ये दोनों गाने गाए हैं, या फिर यह एकमात्र संयोग है कि उन्होंने अपने गाने का टाइटल लिखा कि लवंडा लंदन से आइल बा, और खेसारी लाल यादव भी अभी 1-2 दिन पहले ही लंदन से आए हैं? ये संयोग है या फिर जानबूझ के कोई साजिश है खेसारी लाल यादव को टारगेट करने की? क्या कहना चाहेंगे आप लोग इसके बारे में, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया में हो रही है। ये दोनों गाने ऋतिक सिंह एंटरटेनमेंट से रिलीज हुए हैं, उनके ही ऑफिशियल चैनल से, और आपको बता दूं कि ये दोनों गाने ही लोग बहुत ही ज्यादा वायरल कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर जानबूझ के यह किया है ऋतिक सिंह ने तो गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये मात्र अगर संयोग है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे गाने तो लोग गा ही रहे हैं। आपको याद होगा जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की लड़ाई हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी, तो एक गाना आया था कि तहरा जैसन बदमाश के खेसरिया मुआदी धांस के, तब भी ऐसे गाने आए थे, लेकिन उसमें भी पवन सिंह का उन्होंने शायद नाम नहीं लिया था, तो पवन सिंह की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं गया था। लेकिन अब देखना यह है कि खेसारी लाल यादव या खेसारी लाल यादव की टीम की तरफ से कोई रिएक्शन होता है या फिर नहीं होता है। खैर, खेसारी लाल यादव के फैंस तो काफी आक्रोशित हैं और गुस्से में हैं। आप जाके अगर गाने के कमेंट्स भी पढ़ेंगे उनके, ऋतिक सिंह के, तो उसमें भी खेसारी लाल यादव के फैंस बहुत कुछ अभद्र चीजें लिख रहे हैं, जो कि मैं आपको यहां ना दिखा सकता हूं ना बता सकता हूं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट जरूर करें। लेकिन मैं तो फिर यही कहूंगा, अगर जानबूझ के किया गया है तो गलत है, अगर ये मात्र एक संयोग है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना ही गाने में खेसारी लाल यादव का नाम लिया गया है, ना ही उनकी फैमिली मेंबर का नाम लिया गया है। तो इससे तो नहीं लगता कि खेसारी लाल यादव को अपने ऊपर लेना चाहिए। अब भाई हाँ, लोग कंट्रोवर्सी करके, विवाद करके कुछ और बना दे इसको, तो फिर इसको नहीं बोला जा सकता। खैर, अभी यह गाना वायरल हो रहा है, आपकी क्या टिप्पणी है प्लीज कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।